तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के हम आपको PYQ करा रहे हैं 2023, 24 और 25 के। इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। ये आपको शॉर्ट में मिल सकता है और लॉन्ग में। अगर आपको ये शॉर्ट में मिलता है तो मैक्सिमम आपको ये 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बट अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो लॉन्ग में आपसे 5, 8 इस मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको जो आपको करा रही हूँ इसको कर लेना। जैसे कूलम्ब्स लॉ है, इसमें आपको क्या करना है, इसको डेफिनेशन देनी, फिर हम इसको क्या प्रूफ करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लिखते हैं पहले इसके डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ लाइक चार्ज ripple to each other and unlike charge to attract each other, then the force अब देखिए इसमें भी हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज टू अट्रैक्ट, मतलब लाइक चार्ज क्या होते हैं, जो दोनों के चार्जेस जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये कैसे हो गया आपके लाइक चार्ज, वो करते हैं रिपल। एंड अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये करते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइक चार्ज करते हैं आपको रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने जो 2 लाइन लिखी उसका मतलब हुआ ये। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या कह रहा है, एक आपके पास 2 चार्ज है, एक लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज है आपका पॉजिटिव, और अनलाइक लाइक चार्ज को होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, और अनलाइक चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। प्लस Q1 और है आपका Q2, ठीक है। इफ Q1 Q2 आर 2 चार्ज, Q1 एंड Q2 क्या है आपके, अगर कोई 2 चार्ज है सेपरेट बाय अ डिस्टेंस आर, देन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड लॉ। अब समझिए पूरी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज टू अट्रैक्ट ईच अदर, then the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them।
इफ Q1 Q2 आर द टू चार्ज, Q1 और Q2 क्या है, कोई भी आपके दो चार्ज हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो एक दूसरे से कितने बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस कितनी है उसकी r है, देन अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड लॉ, तो क्या करेंगे फिर हम इसके अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन लॉ से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है, इसकी फिलहाल की डेफिनेशन होती है ये, इसके बाद क्या करें, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन स्टॉप करिए, लिख छोड़िए, इसके आगे से क्या करेंगे, जो डायग्राम है आपका, इसको हम सॉल्व करके इसकी फॉर्म वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसको फॉर्मूला क्या होगा कुलाम्ब्स लॉ का वो करेंगे। फिलहाल आप इतने के डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे का कराते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, Q1 Q2 आर द टू चार्ट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, देन अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, क्या कह रहा था कि आपका जो है, जो देन द फोर्स इज, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके चार्ज के, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वन अप उसके डिस्टेंस के, 1/r² आ गया आपका। अब देखिए जब हम इनको कंबाइन करेंगे, देन F प्रोपोर्शनल किसके आ गया, Q1 Q2 r² क्या आ गया। अब इस अल्फा की जगह क्या हम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर K क्या है, K है आपका कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। जहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है, K की वैल्यू होती है। अब देखिए F इज इक्वल्स टू, तो K की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² आ गया। अब देखिए, अब जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये दोनों की वैल्यू होती है। अब इन दोनों की वैल्यू को से जब हम एफ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, अब इसकी जब हम यूनिट निकालेंगे, इसकी यूनिट होती है n माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, मैं ऊपर का रेस कर रही हूँ, ये आ गया आपके पास, इसकी पूरे की वैल्यू आ गई, कितनी होती है, ये होती है इसकी पूरे की वैल्यू। अब देखिए F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया आपका प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, आपको हो गया कुलाम्ब्स लॉ, ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरीके से आपको कुलाम्ब्स लॉ शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में या आपको क्वेश्चन मिनिमम आपको 5, 2 या 3 मार्क्स में ये आपको टॉपिक मिलना है, 100% मिलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पक्का कर लेना। इसको आप कर लो, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं हम आपको, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे आपके 23, 24, 25, दोबारा बता रही हूँ 23, 24, 25 में पूछे गए क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर नहीं करा है और इस वीडियो में जितने टॉपिक्स आपको बता रहे हैं उतने आप जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले. इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through the given area. मतलब कि इट इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. मतलब कौन से एरिया से, ये आपके पास सारी इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है. ये जो सारी की सारी आपके इस पूरे एरिया में से जो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है वो क्या कर रही है, वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. तो जो हो जाता है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एक्स एन. ये क्या है, एन कैप क्या है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो आपको जा रहा है. डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या, जो जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इस एरिया में से जा रहे हैं तो वो कुछ एंगल बना रही होंगी आपका, वो है. जहाँ पे लिख देंगे आप थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर टोटल फ्लक्स. एंगल क्या, एंगल बिटवीन किसका, ये एंगल किसके बिटवीन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और उसके एरिया के बीच का क्या है, ये आपका एंगल है. यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास डी फाई इंटीग्रल ई वेक्टर डी एक्स एन कैप. ठीक है, आया आपके पास. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाई इंटीग्रल ई वेक्टर डी एस वेक्टर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा एन कैप. ठीक है, अब देखो जहां पर एंगल के, अब यहाँ पे कॉस थीटा है, अब एंगल किसका होगा, एंगल जो हम चेक करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी. पहले लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है. अब हमको चेक करना है कॉस थीटा जब 90 पे रखेंगे तो कितने का एंगल बनेगा, एंगल बनेगा इसका 0. तो देखो फाई इज इक्वल्स टू ई डी एक्स कॉस थीटा. फाई इज इक्वल्स टू ई डी कॉस 90 का एंगल बनाएंगे तो फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा आपका 0. अगर कॉस थीटा पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो आ जाएगा 0. सिमिलरली अगर आप इसको चेक किस पे कर लेंगे, हम साइन पे अगर हम चेक करेंगे, पहले आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे हम कॉस की जगह पे क्या हम साइन रखे, फिर हम फाई की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी. इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो. कितना आ जाएगा यहाँ से, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस साइन 90. तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा ई डी एस, यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई डी एस. ठीक है, ये आ गई आपकी दोनों, फाई के आगे 0, यहाँ से साइन 90 पर रख के आएगी ई डी एस. और इसकी इसी तरीके से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल लेंगे. इसकी एसआई यूनिट होती है एन एम स्क्वायर सी माइनस 1 और इसका डायमेंशनल होता है, कितना होता है इसका डायमेंशन, एम एल टी माइनस स्क्वायर एल स्क्वायर, ये होता है इसका डायमेंशन. ठीक है, तो ये वाले आपका
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ये शॉर्ट में पूछा जाता क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपको 2, 3 या 2, 3 या 5 इतने मार्क्स में आपको मिल सकता है क्वेश्चन ही, इसको जरूर कर लेना। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया गया है आपको कौन सा, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मिलते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में आप इस वीडियो में आपको 2 टॉपिक्स ही कराए हैं। इस चैप्टर के आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रेगुलर वीडियो में आपको कराऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में 2 टॉपिक ही।